हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स एंड विंग्स। शाम के 4 बज चुके थे लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा है अभी 4 बजे हैं। धूप बिल्कुल भी नहीं थी और हल्की हल्की बारिश थी। वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था और आज हम निकले हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और वानी की जीन्स की शॉपिंग करानी है। इसने बहुत टाइम से ज़िद करी हुई थी, इसे जीन्स चाहिए तो फाइनली आज हम निकल पड़े हैं। इसका मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि मैंने इसे 3 बजे से बोला हुआ था कि हम जाएंगे और ड्राइवर भैया को आने में थोड़ा टाइम लग गया। 4 बज गए उन्हें आते आते, तो ये रो रो कर ना सो गई थी कि हम कब जाएंगे। इसलिए इसका मूड बहुत ऑफ हो गया। जब मैंने इसे सोते हुए उठाया तो इसका बिल्कुल मन नहीं था अब जाने का, लेकिन फाइनली जाना तो था ही आज, क्योंकि ग्रॉसरी भी लानी थी और फिर इसकी जीन्स भी चाहिए ही चाहिए थी। और जहाँ मैं जा रही हूँ ना ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए, यहाँ पर मैं बहुत सालों से मैं यहीं से सामान ले रही हूँ। इवन शादी से पहले से मैं यहाँ पर सामान ले रही हूँ और सामान बहुत अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है और रीज़नेबल रेट पे रहता है। रेट तो देखिए हर जगह आपको लगभग एक ही मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये है ट्रस्टवर्दी दुकान है मेरी, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वहीं से ही सामान लूँ। और मुझे इतने सालों से मैं वहाँ से सामान ले रही हूँ ना, तो मुझे ना हर एक चीज़ भी पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, कहाँ से मुझे क्या चीज़ उठानी है। तो वो भी मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। नई जगह पर यह है आपको ढूंढना पड़ता है या बार बार पूछना पड़ता है कि कहाँ पर मिलेगी ये चीज़, कहाँ रखी होगी। और ये देखिए कितना अच्छा वेदर हो रहा है। ये एफआरआई का मेन गेट है जो जनरली क्लोज़ रहता है। ये वो एरिया है, जो लोग देहरादून से होंगे वो पहचान गए होंगे इस एरिया को। ये देख सकते हैं एफआरआई की ये पूरी बाउंड्री है। और बस हम इस तरीके से सारा ये पूरा नज़ारे इंजॉय करते करते हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे ग्रोसरी स्टोर पर। और ये देखिए यहाँ मैं पहुंच गई हूँ। ये भी पता है बीच बीच में मेरी हेल्प कराई थी, मम्मा ये भी रख लो, ये भी रख लो। जो जो इसे लगता है ना कि हाँ ये घर में होता है ये सारा सामान, तो बस वो वही ये रख लो, ये कर लो। और ये हैंड वॉश लिया मैंने वानी के लिए। ये मैंने इसी के लिए ही लिया, इसमें फॉर्मिंग लिखा हुआ था। और इसे क्या है ना, जब तक हैंड वॉश में ना वो झाग सा नहीं बनता ना, इसे लगता है कि हैंड वॉश बेकार है। ये तब तक मेरे से मांगती रहती है और निकाल के दो, जब तक उसमें झाग नहीं बनेगा। और यहाँ पर इसे कुछ अपने काम की भी चीज़ें मिल गई। ये देखिए क्ले वगैरह है, ये सारी इसे मिल जाती हैं यहाँ पर। ये क्ले तो नहीं है, ये कुछ और होती है, फॉर्म टाइप की होती है, बड़ी सॉफ्ट सी होती है। क्ले का ही कोई दूसरा वो है वर्ज़न, तो बहुत सही है। और यहाँ पर मैंने उठा लिया चाय पत्ती। चाय पत्ती मेरे को हमेशा से टाटा की जो ये आती है ना ताजमहल, यही पसंद है। और यहाँ पर ये कुछ ना खाने का भी आइटम साथ में खाती रहती है। और फाइनली हमारी हो गई पूरी ग्रॉसरी की शॉपिंग और लगभग मैंने सारा सामान ले लिया है। मैं जो जो चीज़ें ख़त्म होती रहती है ना, मैं उसी टाइम उन्हें नोट डाउन करती रहती हूँ। और यहाँ पहुँच गए हम मैक्स। पहले बेटू सामान पसंद तो करो, उसके बाद कराएंगे। पसंद तो करो बेटा, पसंद तो करो। आपको पसंद है? एक इसका इसमें से जीन्स कोई देखना जो सही होगी, इसे जीन्स का शौक है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। इतनी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स थी ना, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, लेकिन इसे ना पसंद ही नहीं आती है। वो मेरा दिल इतना दुखता है ना अंदर से, ये पसंद क्यों नहीं कर रही। ये देखिए कॉट सेट इतना प्यारा था ना, कॉटन का वाइट कलर का। इसके पास लगभग सिमिलर सा है भी और इसे नहीं पहनती है। इसे बस यही शॉर्ट्स चाहिए थी, शॉर्ट्स या फिर जीन्स। ये पहले भी यहाँ से शॉर्ट्स लेके गई है, उन्हीं को पहनती थी ये। फिर शॉर्ट्स के बाद अब क्रेज़ आया है इसे जीन्स का। ये देखिए निकालेगी उसे और अपनी शॉपिंग इसे खुद करनी है, सारी शॉपिंग इसे खुद करनी है। और मैंने भी डिसाइड करा था इस बार ये अपनी ही पसंद के कपड़े लाए, वरना होता क्या है ना, हम लोग लाते हैं ये पहनती ही नहीं है। इतने कपड़े ऐसे ही रखे हैं ना इसके कि नहीं ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बस यही चलता है इसका। और यहाँ मैं कुछ जीन्स भी चेकआउट कर रही थी कि कुछ मिल जाए मुझे इसके लिए। और फाइनली फिर मुझे मिल गई, जॉगर स्टाइल में है वो, मुझे सही लगी कि नीचे से पैरों में भी नहीं फंसेगी बच्चे के ना, तो सही रहेगी। ये पसंद है आपको? ये पसंद आया? हाँ। ये देखिए कह रही थी मुझे ना चेंजिंग रूम में ले जाके चेंज करा के दिखाओ।
अच्छा, पापा इसको निकाल दो। पापा पापा इसको निकाल दो। और मैक्स के बाद हम लोग आ जाते हैं उडुपी ईसी रोड पर। यहाँ पर कुछ हमें काम पड़ जाता है तो हम दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने चाय मंगाई थी अपने लिए और डोसा मंगाया था। एम्बियंस देखिए कितना अच्छा है यहाँ का, देख सकते हैं कितना बहुत सुकून भरा एम्बियंस था। और यहाँ पर इसे मिल गई थी ये एक्वेरियम में फ़िश, तो बस ये उन्हीं के साथ इंजॉय कर रही थी, बैठ ही नहीं रही थी मेरे पास, बार बार भाग के बस इसे फ़िशेस देखनी है। और बस ये अपना वहाँ पर इंजॉय कर रही थी। और फिर मैं मंगाऊंगी अपने लिए डोसा और चाय। सबसे पहले मैंने चाय ऑर्डर करी थी, लेकिन चाय मुझे ऐसी कोई ख़ास लगी नहीं कि बहुत अच्छी चाय लगी है मुझे। बस ये था, मन हो रहा था पीने का, और इससे भी पूछा मैंने। तो बस यहाँ पर मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरा डोसा आएगा। अच्छा, लेकिन मैं सही बताऊँ, मुझे जो डोसा पर्सनली पसंद है ना, वो है बिंदाल पुल पे है एक मद्रासी डोसे वाला। वहाँ पर एक बन टिक्की वाले हैं, वो उनकी बन टिक्की मुझे बहुत पसंद आती है। और जो मद्रासी डोसे वाला है, उनका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। और मना करती है मुझे मत दिखाया करो। तो उनका जो मैं बता रही थी आपको, तो उनका टेस्ट है ना, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। और मैं जनरली ना जैसे मसाला डोसा ऑर्डर करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, उनसे बोलती हूँ कि जो डोसे की फिलिंग है ना, उसे आप जो मसाला आएगा उसे आप अलग से देना मुझे। तो इससे मेरे दो काम हो जाते हैं। एक तो वानी खा लेती हूँ, वानी को प्लेन पसंद है तो वानी खा लेती है। और दूसरा, डोसा ना सॉगी नहीं होता उसमें मसाले की वजह से। मसाला होगा तो थोड़े टाइम बाद सॉगी सा हो जाता है एंड तक खाते खाते, तो वो एंड तक ना क्रिस्पी ही बना रहता है। आप भी ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं, जब भी मसाला डोसा ऑर्डर करें उसकी फिलिंग अलग से मंगाइए। फिर मैंने ले लिया एक पान टाइप की, यहाँ पर ये मिठाई थी, और दूसरा है ये मैसूर पाक। तो वानी को वो अट्रैक्टिव लग रहा था तो उसने पहले पान वाला खुलवाया, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। फिर मैंने उसे मैसूर पाक भी खिलाने की कोशिश करी, वो भी उसने खाया नहीं। और मुझे सही बताऊँ, कुछ ऐसा खास लगा नहीं मैसूर पाक। जो मैंने एक्चुअल में खाया हुआ है ना, वो बहुत टेस्टी होता है, ये मुझे इतना कोई टेस्टी नहीं लगा था। उसके बाद ये अपने पोजेस दे रही थी यहाँ पर। और निकलते निकलते हमें बज जाएंगे 9 बजे। अब हम घर के लिए निकले हैं। ये है गांधी पार्क। जो देहरादून से होंगे वो पहचान गए होंगे इस एरिया को। ये गांधी पार्क है। गांधी पार्क को आगे आएगा आपका क्लॉक टावर। तो बस देखिए, अभी भी यहाँ पर कितनी शॉप्स अभी तक ओपन है। लगभग 10 साढ़े 10 तक तो मार्केट खुला ही रहता है यहाँ, ऐसा कोई जल्दी बंद नहीं होता। और ये क्लॉक टावर को पार करते हुए फिर हम जा रहे हैं अब चक्राता वाली रोड पर। और ये है प्रभात। और यहाँ पर जहाँ हल्दीराम खुल चुका है, तो जो लोग पुराने होंगे देहरादून से, उन्हें पता होगा पहले प्रभात क्या चीज़ होती थी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्रभात क्या था एक्चुअल में। और फिर है ये LIC की बिल्डिंग। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो आपको विंडोज़ दिख रही है ना, ये विंडोज़ एक्चुअल में रियल नहीं है, ये पेस्ट करी गई हैं, प्रिंट करके ना पेस्ट करी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, आप नेक्स्ट टाइम अगर इस रोड से गुजरें तो इन विंडोज़ पे ध्यान दीजिएगा। ये पेस्ट करी हुई है, बिल्कुल नकली विंडो हैं। कुछ कुछ इसमें असली हैं, लेकिन ज़्यादातर नकली हैं जो आपको दिख रही हैं। ये सारी प्रिंटेड हैं ये। और बस इस तरीके से हम इस एरिया को क्रॉस करते हुए बिंदाल पे पहुंचेंगे। और बिंदाल का मैं वो एरिया बताऊंगी जहाँ पर वो भैया मिलते हैं, मद्रासी डोसे वाले, बन टिक्की वाले। ये देखिए यहाँ पर हैं वो। और आते आते हमें बज गए 10 बजे तक वानी रास्ते में ही सो गई थी ये। और मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था। मैंने सोचा अब तो हिम्मत नहीं है 10 बजे बनाने की, तो खाना मैं ऑर्डर कर दिया था ज़ोमेटो से। तो जब तक खाना आ रहा था वानी भी सो चुकी थी, तो मैंने सोचा अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। आज पूरे दिन बाहर रही, तो हमेशा मैंने बताया मैं जो सोप वगैरह है वो बहुत कम या बहुत रेयर चांस में यूज़ करती हूँ, या फेस वॉश भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये मेरा एक सॉल्यूशन रहता है बेसन का, इसमें थोड़ी मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, या फिर मैंने किसी चीज़ का पाउडर मंगाया हुआ है, सपोज़ रोज़ पाउडर है, सैंडलवुड पाउडर है, तो वो मैं इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ। और इस तरीके से ये मेरा मिक्सचर रहता है, यही मुझे पसंद आता है और यही मेरे फेस पे सूट भी करता है। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है फेस, ऐसा कुछ नहीं है कोई डस्ट रह गई है कि आपको फेस वॉश चाहिए ही चाहिए। फिर एक ये सॉफ्ट सी टॉवल रखती हूँ मैं, फेस के लिए रखती हूँ अलग से।
और बिल्कुल डैब डैब करके, बिल्कुल हाथों से डैब डैब करके सारा जो पानी है, एक्सेस वाटर है, उसे ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर लगाने के बाद ये मेरा सेरावी का मॉइस्चराइज़र है जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पहले मैंने इसे खोल के निकाला, फिर थोड़ा सा बाद में और निकालूंगी। और इस जब भी मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, खासकर रात में अगर मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, तो मसाज थोड़ी देर के लिए, चाहे आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कितनी भी देर के लिए, थोड़ी सी मसाज ज़रूर करिए। तो मसाज ज़रूर करिए फेस पे ना। उसके बाद बस मैंने ये लिप बाम लगाया और यहाँ से मैं सारा सामान हटा के अलग रखूँगी। उससे पहले मैंने बालों को कॉम्ब करा। कॉम्ब करने से क्या होता है ना, रात में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा फिंगर से भी मैं फिर मसाज सी करती हूँ, हल्की फुल्की सी, और बिल्कुल लूज से मैं ना बालों को टाई अप कर लेती हूँ। और सारा सामान हटा के मैं रख दूँगी अलमीरा में। मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती, वानी के हाथों में लग गया मेरा सामान तो कुछ नहीं बचता। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर। मैं इस बिल्ली के लिए भी थोड़ा बहुत खाने के लिए लाई थी, और इसे पता नहीं तब तक क्या मिल जाता है, ये उसको खाने लगती है। देखिए इसे कुछ मिल गया खाने का, इसने उसी को खा लिया। और बाहर आप आवाज़ सुनिए ज़रा। कितनी शांति है। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ ताकि आप एक्चुअल आवाज़ सुन सकें। आपको ये जो झिंगुर होते हैं, मेंढक होते हैं, इनकी आवाज़ आ रही होगी। कभी कभी ये आवाज़ भी ना बहुत रिलैक्सिंग होती है। और सामने मसूरी है, वो देखते हैं आप, लाइट दिखाई दे रही है। उसके बाद बाहर वेट करते करते लगभग 10:30 तक हो ही जाते हैं। तभी ज़ोमैटो वाले भैया आते हैं, लेकिन पता नहीं स्विगी का बैग क्यों लाए थे। करा मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर था, तो बस यहाँ पर मैं अपना ऑर्डर लूँगी। टाइम से ले आए थे, वैसे जो टाइम था उसी टाइम पर लेकर आ गए थे ये। और ये इन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया। ये भी अच्छी चीज़ चल गई है, काफ़ी कन्वीनियंट है, आराम रहता है अगर आप कभी खाना ना बना पाएँ। तो यही था मेरा आज का दिन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।